आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का सेट नंबर 4 करेंगे, एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, जिसमें 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चापेकर बंधु किया था, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ई हो जाएगा इसका आंसर। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। 1817 में का पाइक विद्रोह निम्न में किस स्थान पे हुआ था? तो उड़ीसा में। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। निम्न में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की? कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? तो जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने 1712 में। पुस्तक 1857 निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक जो है 1857 पुस्तक 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, 1929 को। 2 नवंबर 1929 को किया गया था। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे ने। डी.के. कर्वे ने। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात, महात्मा गांधी और जवाहरलाल 1916 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के लिए तो साइमन कमीशन के द्वारा। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर ना। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को तैयार किया था लॉर्ड वेलेज़ली। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पे। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पे। ओके, 82-83 में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन भारत का वायसराय था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। दूसरे गोलमेज के सम्मेलन के समय लॉर्ड वेलिंगटन। निम्न में कौन सी घटना पहले हुई थी? 1917 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1901 गांधी इरविन पैक्ट 31 में। साइमन कमीशन 1928 में। लखनऊ समझौता 1916 में। तो पहले पूछ रहा है तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। 1917 में हुआ था खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1932 में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ तो 1946 में। निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता के बर्तन पर केवल काले रंग की चित्रकारी की गई थी। नहीं, ये गलत है। काला और लाल दोनों था। दूसर
ठीक है। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो शिशुनाग ने। गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा संस्कृत थी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन पर सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है, उस टाइम में थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? मूलराज प्रथम ने। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? मूलराज प्रथम ने। नैनार कौन थे? शैव के उपासक थे नैनार। किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की? तो बलवन ने। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलवन ने। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कैकुबाद था गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान, कैकुबाद। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से 1290 तक चला था। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर को। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? निम्न में से कौन सी घटना? खानवा हुआ था 27 में 1527 में, घाघरा हुआ था 1529 में, कन्नौज हुआ था 1539 में, चौसा हुआ था चौसा 39 में, आज कन्नौज हुआ था 40 में। तो सबसे पहले बोल रहा है तो खानवा का 1527, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सबसे पहले हुई थी? तो हो गया आपका खानवा का युद्ध 1527 में, बी हो जाएगा उसका आंसर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो RRR को। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? तो कौन विकसित किया? IIT संस्थान। समुद्र की लहरों से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? तो IIT मद्रास होगा इसका आंसर, ई हो जाएगा IIT मद्रास। इसमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से? इसमें से कोई नहीं होगा, निसार होगा। निसार इसरो से निसार बनता है, तो निसार होगा। अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? अंडर 19 में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तो इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से जीता था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो आलिया मीर को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, एयर इंडिया का। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे चुना गया? जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को चुना गया, मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया?
भारत का दूसरा और बिहार का पहला मुंगेर में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो बिहार में। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? ईदान पुरस्कार रुक्मणी बनर्जी को। सी इज चेंज मेकर योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सी इज ए चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तो पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। तरुण पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। रोम यानी जनेवा में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी पे रॉबर्ट पेरी या दक्षिणी पे था एमंडसन। ठीक है, जो कि उत्तरी यूएसए का था। रॉबर्ट पेरी कहाँ का था? यूएसए का था। निम्न में किस रंग के प्रकाश के पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। नीला और लाल का। पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। हरे पौधे में उपस्थित अवर्णी लवक का क्या कार्य है? हरे पौधे में उपस्थित अवर्णी लवक का कार्य क्या है? खाद्य संग्रहण में सहायक। ल्यूकोप्लास्ट का। कौन निम्न में मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? और रेखित पेशी। मूत्राशय में और रेखित पेशी पाई जाती है। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेरोल तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि विटामिन ई का होता है टेकोफेरोल। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बहुत कम समय में हम आपका एक सेट कंप्लीट करवाएंगे। एड्स रोग निम्न में किसके कारण होता है? एड्स एचआईवी के कारण। एड्स जो होता है एचआईवी के कारण मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है। तो जठर रस, आमाशय की दीवार से जठर रस स्रावित होती है। HCl रहता है उसमें। ओके, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र में मापी जाती है? तो अल्टीमीटर में। एमीटर में विद्युत धारा, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा को ना सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। ओके, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। C/5 F-32/9। ओके ओके दोस्तों, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत है? अगर अचानक गिरता है तो तूफान मौसम का होता है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो दिन साफ रहता है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। ध्वनि की चाल सबसे अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, SLG। ठीक है, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में। ओके, विद्युत का उत्तम चालक क्या है? चांदी, Ag। सिल्वेनाइट निम्न में किसका अयस्क है?
सिल्वेनाइट सोना का, सिल्वेनाइट सोना का, उसको केल्विनाइट भी बोलते हैं, सिल्वेनाइट भी बोलते हैं, ये सोना का है। ठीक है, सोना का AU। रासायनिक रूप से ठोस शुष्क बर्फ क्या है? तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। किसी तत्व के परमाणु में सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ओके, 08। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ओके, 8 - 0। ओके, कॉपर का अगर पूछेगा तो 8 - 7 तो 1। निष्क्रिय गैस का क्या हो जाएगा? 0। मधुमक्खी एवं चींटियां के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होगा, इसीलिए ये गलत है, HCOH होगा। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मोनेजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का है। रोल गोल का संघटक है? रोल गोल तांबा और एल्युमिनियम होता है। तांबा 90%, एल्युमिनियम 10%, कॉपर 90, एल्युमिनियम 10। ठीक है, अब पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, CuZn, और कॉपर में कॉपर प्लस टीन। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 88% प्लस 12% रहता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10, C4H10 है। ओके, इसका एल्केन सूत्र CnH2n +-2 हो जाएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध, और मौन रहने की स्वतंत्रता। 1 2 3 तीनों सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? अनुच्छेद 50। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, आम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। राज्य सरकार के संबंध में राजस्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार का, प्रत्यायोजित प्राधिकार का। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारण किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची 52। किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? निम्न में से तो राष्ट्रपति। किसे विधि के समक्ष? भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में कौन सा अधिकार नहीं है? शुद्ध पेयजल, विवाह नहीं है बाल अधिकार के अंतर्गत। समुचित जीवन स्तर है, शिक्षा है, विवाह नहीं है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? पांचवी। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए सिडबी। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पे।
निम्न में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा? तो हमबोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, हमबोल्ट। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7। भारत का 17.7। निम्न में किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? दूध। इकोमर क्या है? इकोमर पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? तो कौन सी? नर्मदा बनाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा नर्मदा बनाती है। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला लिपु लेक उत्तराखंड। ये नाथुला सिक्किम में होगा, यही तो गलत है। निम्न में से राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 7516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा पूछेगा तो कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी। सिर्फ दक्षिण भारत रहेगा तब गोदावरी होगा। दक्षिण की तो कावेरी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। मटर जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। संसार का सहारा। निम्न में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? पम्पास आपका अर्जेंटीना में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्न में कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। अफ्रीका में देश की संख्या अधिकतम है। यौवन है यूरोप में 49। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस नहीं है। यूकेलिप्टस नहीं है। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ईंधन में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो। ओके, थैंक यू।